बात है। एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान और दयालु रानी रहती थी। उसका नाम रानी माधवी था। रानी माधवी न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और साहस के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उसका राज्य सुरगृह, हरियाली से उसका राज्य सुरगृह हरियाली से भरपूर था। वहाँ के लोग खुशहाल थे, क्योंकि रानी ने अपने शासन में न्याय और समानता को सबसे ऊपर रखा था। लेकिन सुरगराज के पड़ोसी राज्य का राजा गिंडियादिया, जो स्वार्थी और लालची था, हमेशा रानी के राज्य पर कब्जा करना चाहता था। भरपूर था। वहाँ के लोग खुशहाल थे, क्योंकि रानी ने अपने शासन में न्याय और समानता को सबसे ऊपर रखा था। लेकिन सुरगराज के पड़ोसी राज्य का राजा, जो स्वार्थी और लालची था, हमेशा रानी के राज्य पर कब्जा करना चाहता था। एक दिन उसने अपनी सेना के साथ सुरगराज पर हमला करने की योजना बनाई। जब यह खबर रानी माधवी को मिली, तो उसने अपनी प्रजा से कहा, यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। हमें एकजुट होकर अपने राज्य की रक्षा करनी होगी। रानी ने अपने सैनिकों के साथ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उसने महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया, ताकि जरूरत पड़ने पर वे भी देश की रक्षा कर सकें। युद्ध का दिन आ गया। रानी ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। उसका साहस देखकर सुरगृह के लोग और सैनिक और भी जोश में आ गए। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंत में रानी की रणनीति और साहस के कारण सुरगृहाश ने जीत हासिल की। पड़ोसी राज्य के राजा को हार माननी पड़ी और उसने सुरगृहाश पर हमला न करने की प्रतिज्ञा की। इस जीत के बाद रानी माधवी और भी प्रिय हो गई। उसने अपने राज्य को पहले से भी बेहतर बनाया और हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उसके राज्य में किसी को भी अन्याय का सामना न करना पड़े। उसकी कहानी हर जगह प्रेरणा बन गई। रानी माधवी का नाम आज भी उस राज्य के लोगों की जुबान पर है, जो उसकी बुद्धिमत्ता, साहस और दयालुता की मिसाल देता है।